अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान अजीम, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर, और मैंने लेटेस्ट साइटेशंस को मंथली बेसिस पर अपडेट करने का एक सिलसिला शुरू कर रखा है। और इसका मकसद एक तो नॉलेज शेयर करना है, इस यकीन के साथ कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, कम नहीं होता, और दूसरा प्रोफेशनल लॉयर्स अपने केसेस की तैयारी के सिलसिले में लेटेस्ट केस लॉ से इस्तेफादा हासिल कर सके। फर्स्ट केस लॉ है 2021 SCMR और पेज है 5। ये बेल है 498 CRPC के तहत, और इसमें ऑफेंसेस हैं 302, 324, 109, 148 एंड 149 PPC। कत्ल का वक़ुआ दिन की रोशनी में हुआ। कबल अजीम फरीकैन एक दूसरे को नहीं जानते थे। FIR में स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए गए थे। मकतूल के अलावा 3 लोगों को फायर आर्म इंजरीज हुई थी। IO की फाइंडिंग ये थी कि मुल्ज़म ने सिर्फ हवाई फायरिंग की है। तो इस बात का फैसला ट्रायल कोर्ट शहादत कलमबंद करने की बात करेगी। बादियो नज़र में मुल्ज़म का ताल्लुक ऐसे जराइम से जुड़ता है जो कैपिटल पनिशमेंट में आते हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल को मुस्तरद कर दिया। केस ला है 2021 SCMR और पेज है 16। इसमें ऑफेंसेस हैं 302B PPC, और इस में स्टोरी है कि मकतूल का पोस्टमार्टम 9 घंटे की ताख़ीर से किया गया। रिकॉर्ड पर इसकी कोई वजाहत मौजूद नहीं थी। मुस्तगीस ने जिरा में तस्लीम किया कि मकतूल और मुल्ज़म दोनों नहायत करीबी दोस्त थे और एक दूसरे के घरों में आते जाते थे। वक़ुए के दिन मुल्ज़म मकतूल की ऑफिशियल ड्यूटीज़ में उसकी मदद भी कर रहा था। अगर ऐसा था तो फिर ये नाकाबिले फ़हम बात थी कि मुल्ज़म मकतूल को वो रकम वापस करने के लिए अपने घर से निकला जो कि उसने मकतूल से उधार ली हुई थी। एक और चश्मदीद गवाह ने दावत किया कि मुल्ज़म और मकतूल को उसने बाजार में देखा था। उस चश्मदीद गवाह ने बाजार में मौजूद होने की कोई ठोस वजह पेश नहीं की थी। एक और गवाह ने दावा किया कि उसने मुल्ज़म और शरीके मुल्ज़म को मकतूल के कत्ल का मंसूबा बनाते सुना था। बजाय ये बात मकतूल को बताने की, गवाह कारोबारी विजिट के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया। गवाहों के ये बयानात प्रूडेंट माइंड को अपील नहीं करते। वक़ुआ से बरामद होने वाले खौल जिस पुलिस कांस्टेबल ने ट्रांसमिट किए थे उसे बतौर गवाह पेश नहीं किया गया था, जिस वजह से पिस्टल की रिकवरी और FSL की पॉजिटिव रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। वजह इनाद को हाई कोर्ट ने नाकाबिल यकीन करार दे दिया था। चुनांचे प्रोसिक्यूशन केस शकूक से भरा हुआ था। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़म को बरी कर दिया। 2021 SCMR और पेज है 23। सेक्शन 302-34 PPC है। जाए वक़ुआ से पुलिस स्टेशन 6 किलोमीटर के फासले पर था, लेकिन रिपोर्ट 5 घंटे की ताख़ीर से लिखवाई गई और ताख़ीर की कोई वजह भी बयान नहीं की। डेलिब्रेशन और कंसल्टेशन के मौके जाहिर होते थे। गवाह ने दावा किया कि उन्होंने वक़ुआ बल्ब की रोशनी में देखा था, लेकिन IO ने दौरान जिरा तस्लीम किया कि उसने बल्ब की मौजूदगी का जिक्र इंस्पेक्शन नोट में नहीं किया। यहाँ तक कि स्केल्ड साइट प्लान में पटवारी ने बल्ब की मौजूदगी का जिक्र नहीं किया। मकतूल की मौत के मुतल्लिक मेडिकल एविडेंस इस्तगासा को सपोर्ट नहीं करती थी। वजह इनाद पैसों का लेन देन बताया गया, लेकिन मुस्तगीस ने तस्लीम किया कि प्रोनोट लिखते वक्त इस्तगासा में से कोई भी मौके पर मौजूद नहीं था। IO ने तस्लीम किया कि इस्तगासा ने अपनी स्टोरी साबित करने के लिए कोई प्रोनोट की कापी भी पेश नहीं की। जाए वक़ुआ से कोई खौल बरामद नहीं किया, न ही FSL की रिपोर्ट इस बारे में मौजूद थी कि बरामद करदा वेपन वर्किंग हालत में था या नहीं। प्रोसिक्यूशन केस शकूक का शिकार था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़म को बरी कर दिया। नेक्स्ट केस लॉ है 2021 SCMR और पेज है 63। ये बेल है 497 CRPC के तहत, और इसमें ऑफेंसेस हैं 302, 324 और 34 PPC। मुल्ज़मान पर अंधाधुंध फायरिंग का इल्ज़ाम था, जिसके नतीजे में मकतूल को एक गोली लगी, जबकि इस्तगासा के गवाहान को स्क्रैच तक नहीं आया। इस्तगासा ने कहीं पर ऐसा दावा भी नहीं किया कि गवाहान ने बचने के लिए कोई आड़ ली हो या हिफाजती इक़दाम किए हों। वक़ुआ खुली जगह पर हुआ था और मुल्ज़मान के लिए ऐसा कोई अमर माने नहीं था कि वो दीगर लोगों को मज़ीद नुकसान ना पहुंचा सकते।
तो दौरान तफ्तीश गोलियों के 4 खौल बरामद हुए, लेकिन कोई हथियार रिकवर नहीं हुआ। सिर्फ गोलियों के खौल की बरामदगी का सवाल ट्रायल कोर्ट दौरान ट्रायल देखेगी, तो कोई वाज़े रोल किसी मुल्ज़म को तफवीज़ नहीं किया गया था। चुनांचे मुल्ज़मान का मुकदमा फर्दर इंक्वायरी में फाल करता था, लिहाजा मुल्ज़मान की ज़मानत को मंजूर कर लिया गया। नेक्स्ट केस ला है 2021 SCMR और पेज 69 और इसमें ऑफेंस है 302B PPC। ज़ेर नज़र केस में शौहर ने नाखुशगवार घरेलू ताल्लुकात के दबाव के तहत अपनी बीवी और बेटियों को कत्ल कर दिया था। मुल्ज़म का ससुर और करीबी रिश्तेदार ने वक़ुआ होते देखा था। इन गवाहान से ऐसी कोई तवक्को नहीं कि वो असल मुल्ज़मान को जानबूझकर छोड़ दें और अपने मुफाद की खातिर किसी बेगुनाह को कटहरे में ले आएं। गवाहान की मौके पर मौजूदगी भी नाकाबिल यकीन नहीं, क्योंकि वो मियाँ बीवी के दरमियान सुलह सफाई के लिए वहाँ पर आए थे। गवाहान की शहादत कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग थी और मुल्ज़म की पॉइंटेशन पर टोका बरामद किया गया था। इस्तगासा ने अपना केस बिला शक व शुबा साबित कर दिया था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़म की अपील को खारिज कर दिया और उसकी सज़ा को बरकरार रखा।